नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे संग, जी हां, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे आज शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को अपने कब्जे में एक बार फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना अहम फैसला सुनाया। उन्होंने यहां पर फैसला सुनाया कि शिंदे गुट के हवाले है अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए अब यहां पर सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई जारी है, बल्कि दूसरी ही तरफ शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अब अगली सुनवाई 14 मार्च के दिन होगी। ऐसे में यहां पर अगर रुख किया जाए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ कि आखिरकार उनकी क्या कुछ रणनीतियां हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की और इस रैली के जरिए वह अपनी बात रखते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित किया और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की प्रयास में अब वह जुट चुके हैं। क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र में हर एक क्षेत्र का वह दौरा करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन इसी बीच क्या वाकई में शरद पवार उनका साथ देंगे या फिर नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि शरद पवार का हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में कई निकाय चुनाव हुए हैं और इन निकाय चुनाव को लेकर शरद पवार ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं शरद पवार, ये आपको जानकारी दे दें। प्रकाश आंबेडकर के बीच हुई किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं है। हाल ही में प्रकाश आंबेडकर के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। यूबीटी और बीवीए के गठबंधन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बातचीत में वह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। शरद पवार क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के इस फैसले से खुश नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के बीच हुए किसी भी तरह के चुनावी समझौते या फिर बातचीत में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाई है। जब उनसे सवाल पूछा गया क्या समझौते के वह पक्ष में है, उनका कहना रहा कि मैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर के बीच हुई समझौते और बातचीत में जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन यहां मेरा मानना है कि चुनाव कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को मिलकर ही लड़ना चाहिए। वहीं उनका यहां पर साफ तौर पर कहना रहा है कि इस बातचीत में वह शामिल नहीं है। दूसरी ही तरफ शरद पवार के इस बयान पर प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मुद्दे और बातें जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये तथ्य बिल्कुल सही है, शिवसेना और हमारी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी मिलकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या वाकई में शरद पवार उद्धव के साथ बने रहेंगे, क्योंकि शरद पवार पर यहाँ पर कई आरोप भी लगे हैं। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार कहीं ना कहीं उनकी वजह से गिरती हुई नजर आई है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार को एक देखा जाए तो शरद पवार पर यह आरोप लगा है कि शरद पवार ही एक ऐसी कड़ी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर किया शिवसेना पार्टी को, उद्धव गुट को। अब देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि शरद पवार की आने वाली रणनीतियाँ क्या कुछ हो सकती हैं। क्या शरद पवार यहाँ पर वाकई में उद्धव ठाकरे से अलग होंगे और उद्धव ठाकरे का अगला बड़ा कदम क्या होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।